दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M2 ये जो फ़ोन है दोस्तों फाइनली आज लॉन्च हो गया है और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। 13,000 की स्टार्टिंग प्राइस में 3GB 32GB आपको मिल रहा है और 4GB 64GB की जो प्राइस है वो है 15,000। 15,000 में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग को जान लेनी चाहिए फ़ोन लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती है बहुत सारे लोगों को कि ये चीज़ अगर होती तो अच्छा होता, ये चीज़ नहीं होने से मुझे अच्छा नहीं लगता है ये फ़ोन। तो इसी वजह से जो है दोस्तों मैं कुछ कमियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन की, ताकि आप बाद में लेके पछताओ ना कि हमको ये फीचर्स जो है इस फ़ोन में नहीं मिल रहा है और ये जो फीचर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छा से डिसाइड कर पाओ कि ये जो फ़ोन है आपके लिए सही है या फिर नहीं है। सबसे पहली बात, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं फ़ोन कह रहा हूँ कि फ़ोन ख़राब है, फ़ोन अच्छा नहीं है। बिल्कुल आप मत लो फ़ोन बहुत ही अच्छा है और अपने प्राइस में जो है बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहली कमी दोस्तों इस फ़ोन की मुझे ये लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको ग्लास बाय फिनिश के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो बॉडी यूज़ की गई है दोस्तों वो प्लास्टिक की है, पॉलीकार्बोनिक की बॉडी यूज़ की गई है। तो इसी वजह से जो है दोस्तों वो उतना प्रीमियम आपको फील नहीं होगा। आप अगर Realme U1 देखें या फिर Realme 2 Pro देखें, उसमें भी जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ ये फ़ोन आता है तो उतना प्रीमियम नहीं लगता है जितना कि ग्लास बैक बॉडी जो है होता है। तो पहली कमी जो है मुझे ये लग रही है इसकी बिल्ड क्वालिटी। दूसरी कमी की बात करें दोस्तों तो वो है इसके बैटरी को लेके। दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ तो आपको काफी कमाल की मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो नो डाउट आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में हमें टाइम भी बहुत लगता है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। जी हाँ, मुझे लगता है दोस्तों कि कम से कम अगर आप फास्ट चार्जर नहीं दे रहे बॉक्स में तो कम से कम फास्ट चार्जिंग जो है दीजिए फोन में, ताकि अगर जिसको जरूरत पड़े तो वो जो है अलग से फास्ट चार्जर खरीद के लगा के उसमें यूज कर सके और अपने फोन को फटाफट चार्ज कर सके। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है इस फोन में। तीसरी कमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लगभग हम लोग 2019 में आ गए हैं और अभी भी इस फोन में हमको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, किसी भी तरह का टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों टाइप सी पोर्ट जो है वो फ्यूचर है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट फ्यूचर नहीं है। तो आपका जो फोन है उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी होना जरूरी था इस फोन में। चौथी कमी की बात करें दोस्तों तो इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, और पोर्ट्रेट मोड दोस्तों आजकल कॉमन है, आप अगर 5000 का भी फोन लोगे तो आपको पोर्ट्रेट मोड जो है देखने को मिल जाता है और ये जो फोन है पोर्ट्रेट मोड के साथ नहीं आता है फ्रंट कैमरा में। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद जो है आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो बेसिक चीज है, आज के डेट में फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलना चाहिए था, तो ये जो कमी है मुझे लग रही है। उसके बाद अगर मैं अगले कमी की बात करूं दोस्तों तो इस फोन में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये भी एक कमी है। बहुत सारे लोग जो है स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक सेट पॉइंट हो सकता है कि ये जो फोन है स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे अगले और आखिरी कमी की बात करें दोस्तों तो वो है नेटिव वीडियो कॉलिंग का ना सपोर्ट करना इस फोन में। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये भी मुझे कमी लग रही है कि इस फोन से आप जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ेगी अगर आप वीडियो कॉल करना चाहोगे तो ये भी एक सेड पॉइंट है। आप Realme 2 Pro देख लो, Nokia 6.1 Plus देख लो, Redmi Note 6 Pro देख लो, उन सभी फोन्स में जो है आपको डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी कमी जो है मुझे लग रही है। तो यही कुछ कमियों के साथ जो है दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ है और आपको पता ही होगा कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है, तो इस फोन में भी दोस्तों यही कमियां आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों ये चीजें आपको मैटर नहीं करती है तो आप जरूर से इस फोन को लीजिए। मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आप लोग को देने की, साथ में इसका जो कंपैरिजन है वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा फटाफट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए